iQOO ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना iQOO 7 सीरीज को। तो ऐसे में आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और आज मैं आपसे इसी iQOO 7 सीरीज के दो स्मार्टफोन iQOO 7 और iQOO 7 लेजेंड दोनों ही स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों iQOO 7 सीरीज, यहाँ पर दोस्तों दो स्मार्टफोन है iQOO 7 और iQOO 7 लेजेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे iQOO 7 के बारे में, उसके बाद में आपसे बात करता हूँ iQOO 7 लेजेंड के बारे में। अगर मैं आपसे बात करता हूँ iQOO 7 के इन द बॉक्स के बारे में, तो सबसे पहले आपको हैंडसेट देखने को मिलता है, एडेप्टर देखने को मिलता है, USB टाइप सी केबल देखने को मिलता है, साथ में कुछ यूजर मैनुअल से सेफ्टी गाइड देने के साथ साथ यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टिव केस देखने को मिलता है एंड सिम इजेक्टिव टूल देखने को मिल जाता है। तो इन द बॉक्स में आप लोग को यही कुछ चीजें देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में, तो दोस्तों अगर हम पीछे की बात करते हैं तो दोस्तों पीछे जो डिजाइन है वो आपको एकदम डुअल टोन डिजाइन देखने को मिलता है। जहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो डार्क ब्लैक और डार्क ब्लू का आपको कॉम्बिनेशन डिजाइन देखने को मिलने वाला है। उसके साथ ही लेकिन दोस्तों पीछे में एक अच्छी बात है कि पीछे में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है और पीछे में आपको मैट फिनिश देखने को मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। साथ में पीछे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विथ रियर एलईडी फ्लैश लाइट के साथ में, और थोड़ा सा एकदम iQOO का लोगो देखने को मिल जाता है। अगर हम आगे की बात करें तो दोस्तों आगे में आप लोगों को सेंटर पंच होल कट आउट जो है एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है एंड दोस्तों फ्रंट भी आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। अगर मैं आपसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करता हूँ तो राइट हैंड साइड में आप लोगों को पावर ऑन बटन मिलता है, वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है एंड ऊपर की तरफ में बात करते हैं तो ऊपर की तरफ में आप लोगों को नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिलता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन नीचे की तरफ बात करते हैं तो नीचे की तरफ में आप लोग USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, साथ में स्पीकर ग्रिल देने के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है एक नॉइस कैंसलेशन माइक यहाँ पर भी मिलता है एंड यहाँ पे एक अच्छी बात की यहाँ पर आप लोगों को सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 3.5 ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ऑल द ऑल अगर हम देखते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में ठीक ठाक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसी के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 6.62 इंचेस का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आप लोग को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, साथ ही 300 हर्ट्ज का टच सैंपल रेट देखने को मिलता है। इसमें आप लोग को 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, साथ में HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ एक बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, हायर रिफ्रेश रेट एंड टच सैंपलिंग रेट वगैरह देखने को मिलने वाला है। तो डिस्प्ले आप लोग को ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। स्पेसिफिकेशन की तरफ देखते हैं तो इसमें आप लोग को क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। साथ ही साथ ये जो है 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर आने वाला प्रोसेसर होगा। वहीं दोस्तों अगर हम रैम और रोम टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज है, 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज है एंड 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज देखने को मिलता है। वहीं इसमें आप लोग को रैम टाइप LPDDR4X एंड रोम टाइप में आप लोग को UFS 3.1 देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल दोस्तों जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी के कैमरा के बारे में, तो दोस्तों पीछे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जो कि OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मोनो कैमरा देखने को मिलने वाला है। साथ ही फ्रंट की तरफ में आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा से आप बहुत ही शानदार पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर पाओगे। स्क्रीन पर मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखा रहा हूँ, बताइए कमेंट करके कि आपको ये पिक्चर्स कैसे लग रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो पिक्चर्स के आपको जो कैमरा है वो आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है। बैटरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आप लोगों को 4400 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। ये दोस्तों ज़्यादा पावर एफिशिएंट बैटरी नहीं होने वाला है, लेकिन दोस्तों इसमें आप लोग को इन द बॉक्स में 66 वाट का एक फास्ट चार्जिंग का देखने को मिलने वाला है। उसके साथ दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 0 to 100% चार्ज होने में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम लेने वाला है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है बैटरी के मामले में। बैटरी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों OS UI की बात करते हैं तो दोस्तों ये आता है फ्रंट OS 11.1 के साथ में, जो कि बेस्ट होगा लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 पर। वहीं दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पॉइंट किया गया है गेमिंग की तरफ, तो यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं चिपसेट के मामले में, तो चिपसेट बहुत ही शानदार है, जिससे आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस होगा बहुत ही शानदार मिलेगा। एंड कोर परफॉर्मेंस अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले के मामले में, डिजाइन वगैरह एंड क्वालिटी वगैरह की सभी चीज़ों के बारे में अगर बात करते हैं, चाहे अगर आप देखते हो कैमरा, बैटरी, स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको कोर परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार मिलने वाला है। और दोस्तों जो परफॉर्मेंस होगा वो आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आप लोगों को जो है 5G देखने को मिलता है। 5G के यहाँ पर एक बैंड देखने को मिलते हैं, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को डुअल 4G वोल्टी देखने को मिलने वाला है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट है एंड वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों जो कनेक्टिविटी होगी वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये है पूरी कहानी iQOO 7 के बारे में। अब मैं आपसे बात करता हूँ iQOO 7 लेजेंड के बारे में। दोस्तों अगर हम iQOO 7 लेजेंड की बात करें तो इसमें आपको सभी
सभी चीज़ें सेम मिलती है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आता है स्पेसिफिकेशन के मामले में। अगर मैं आपसे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ तो इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G चिपसेट मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पर आने वाला प्रोसेसर होगा। रैम रोम में यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर 8GB रैम एंड 120GB स्टोरेज होगा एंड 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज होगा। इसमें आप लोग को रैम टाइप LPDDR5 मिलेगा एंड रोम टाइप आप लोग को UFS 3.1 देखने को मिलने वाला है। स्पेसिफिकेशन में ये थोड़ा डिफरेंस है। एंड डिफरेंस है कैमरा के मामले में। कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलता है, OS के साथ में आता है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, लेकिन और एक कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, जो कि एक पोर्ट्रेट कैमरा होने वाला है। और वही 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलने वाला है, और इससे भी आप जो है बहुत ही शानदार पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर पाओगे। स्क्रीन पर मैं आपको सैंपल्स वगैरह दिख रहा हूँ, अगर आप देखते हो तो कैमरा आपको बहुत ही शानदार इसमें देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों थोड़ा डिफरेंस आता है इसके बैटरी में। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो इसमें आप लोग को 4000 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो बैटरी ज़्यादा पावर एफिशिएंट नहीं होने वाली है, लेकिन 66 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इन द बॉक्स में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 0 to 100% चार्ज होने में सिर्फ और सिर्फ आपका 22 मिनट्स का टाइम लेने वाली है। बहुत ही शानदार बैटरी होने वाला है इस स्मार्टफोन का। और दोस्तों किसी भी चीज़ में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस एंड कलर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले iQOO 7 से। iQOO 7 में आप लोगों को 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग ब्लैक कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है एंड सॉलिड आइस ब्लू कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों प्राइस की बात करते हैं, पहला वेरिएंट है 128GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस रखा गया है 31,999 रुपीज़। अगला वेरिएंट आता है दोस्तों 8GB एंड 256GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस रखा गया है 33,999 रुपीज़। अगला वेरिएंट आता है दोस्तों 12 256GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस रखा गया 35,999 रुपीज़। तो ये है दोस्तों ये iQOO 7 के प्राइस। मैं आपसे बात करता हूँ iQOO 7 लेजेंड के बारे में। तो इसमें आप लोग को एक ही कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, और दोस्तों जो कलर का नाम है वो भी आपको लेजेंड कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं प्राइस की बात करते हैं तो पहला वेरिएंट है 8GB 120GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस रखा गया 39,990 रुपीज़। उसके बाद अगला वेरिएंट आता है 12 256GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस रखा गया है 43,999 रुपीज़। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में मेरा क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस iQOO 7 सीरीज के बारे में, तो ये दोस्तों गेमिंग कॉन्ट्रीब्यूट से अगर आप देखते हो तो ये एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, जहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसमें आपको प्राइस वगैरह ठीक मिलते हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह की तरफ ध्यान देते हो, आउटस्टैंडिंग आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है बेसिकली जो है गेमिंग कॉन्ट्रीब्यूट से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इस स्मार्टफोन में। तो अगर आप एक गेमर हो तो ये जो स्मार्टफोन है आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर भी हो तो आपके लिए जो स्मार्टफोन होगा बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है एक बहुत ही शानदार स्मार्टफोन है। इस प्राइस से इस स्पेसिफिकेशन एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है स्मार्टफोन के बारे में वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको अगर इस स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फ्लैश वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।